वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बहुत सारे अभियान समारोह और सम्मेलन करने जा रही है। इसी को लेकर एचएनएन 24/7 ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। बीते रोज हाईकमान के द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद भी उत्तराखंड से। अध्यक्ष जी, 3 सीटों पर ऐलान हो गया है। अल्मोड़ा की बात करें तो अजय टमटा जी 2.5 लाख वोटों से पिछली बार जीत कर आए। अजय भट्ट जी 3 लाख से अधिक वोट से जीत के आए। रानी साहिबा भी अच्छे खासे वोट से जीत कर आई। 3 सीटों पर नाम का ऐलान हो गया है। 5 लाख का प्रति सीट पर आपने जीत का मार्जिन रखा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? जनता के बीच उनका स्थान है, कार्यकर्ताओं में भी उनकी सेवा एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ सामंजस्य है। इसलिए तीनों प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए। बहुत जल्दी जो 2 सीटें हमारी रुकी हुई हैं उन पर प्रत्याशी घोषित होंगे। उन पर भी पूरी प्रकार होमवर्क हो चुका है। राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी दिन उनकी घोषणा कर सकते हैं। ये माना जा रहा है कि अगले जो सूची होगी वो उसमें 2 नामों का ऐलान हो जाएगा अध्यक्ष जी, लेकिन पौड़ी और हरिद्वार की सीट पे इतना सस्पेंस क्यों हो रहा है? क्यों इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है? ये बड़े प्रभावशाली नाम आए हुए हैं और उन पर निर्णय निश्चित रूप से सब प्रकार की चर्चा के बाद ही होना, ऐसा लगता मुझे कि नेतृत्व ने विचार किया होगा। और भौगोलिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, हर प्रकार के विषयों की चर्चा रहती है। इस एक स्तर पर हम पर जो नाम आए थे परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने अपने उन नामों का आगे परस्यू किया है। अब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगा हम सबको स्वीकार्य है। अध्यक्ष जी, आप लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है। आप विपक्ष को देख ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि जो पिछला परफॉर्मेंस था उससे बेटर करके इस बार हम दिखाएंगे। ये टारगेट लेके आप चल रहे हैं। क्या कुछ आगे की योजना है? आपकी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी कुछ दिन पहले हुई थी और मुझे पूरा विश्वास है निचले स्तर पर हमारे जो बूथ पन्ना टोली है, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, सबको इस काम में लगाया गया है। राष्ट्र अध्यक्ष का दौरा बहुत जल्दी मिलने वाला है, जिसमें हम सब प्रकार की चर्चा करेंगे और एक अच्छा चुनाव प्रबंधन हमारे राज्य में है और उसके आधार पर हम जीत को हासिल करेंगे। अध्यक्ष जी, लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, बहुत ही व्यापक स्तर पर चल रहा है। क्या इस समय वर्तमान स्थिति है? माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लाभार्थी संपर्क अभियान में जाना हुआ, मेरा भी लाभार्थी संपर्क अभियान में जाना हुआ और जिन जिन को लाभार्थियों के हम संपर्क कर रहे हैं वो उत्साहित हैं और मोदी जी के प्रति उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों में हम 5 तारीख तक हमारा इसमें तिथि है, हम 100% लाभार्थियों पहुँचने का काम करेंगे। लाभार्थी सम्मान समारोह और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन भी आप करने जा रहे हैं, कहाँ होंगे अध्यक्ष जी? इसके पीछे भाव है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा भी मैसेज नीचे देना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसे नहीं कोई लाभार्थी जिनको कि ये लाभ पहुंचे हैं, इसलिए कोई लाभार्थी छूटे ना, उससे संपर्क करें और एक एक व्यक्ति के संपर्क के बाद और फिर मोदी जी के जो नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ देश की सरकार बनाए, उत्तराखंड के 5 सांसद जिताकर हम हैट्रिक बनाए। इस भाव के संकल्पना का कार्यक्रम सभी विधानसभा के अंदर होगा। अंतिम सवाल अध्यक्ष जी, जनता के बीच में किन मैसेज को लेके जाएंगे, किन बिंदुओं को लेके जाएंगे आप? देखिए, जनता के बीच में उत्तराखंड के अंदर तो मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं, मोदी जी ने इस राज्य के लिए जितने प्रकार के जो जिसकी हमने कल्पना नहीं की, इस प्रकार की कार्य योजना तैयार की है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो इस प्रदेश के अंदर विकास की योजनाएं हो, युवाओं के लाभ देने का विषय हो, नकल विरोधी का विषय हो, समान नागरिक संहिता का विषय हो, ऐसे अनेकों विषय हैं जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और वही इशूज हमारे चुनाव के महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में दिखाई देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। महेंद्र भट्ट जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से भारत सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की उपलब्धियां रही हैं, इनको वो जन जन के बीच लेकर जाएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में बहुत अत्यधिक सीटें जीत कर आएगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को 5 लाख के वोटों के मार्जिन से जीत कर आने वाली है भारतीय जनता पार्टी। एचएनएन 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।